स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल हिंसा की आंच अब विदेशों तक भी पहुंच गई है। दुनिया के कई देशों में ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हाथों में तख्ती लिए लोगों का संदेश साफ है कि ममता बनर्जी हिंदुओं को मारना बंद करे। बंगाली हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ आज ग्लोबल प्रोटेस्ट जारी है, जिसकी तस्वीरें लगातार ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है। आपको बता दें, बंगाल हिंसा पर ममता बनर्जी और राष्ट्रीय मीडिया की चुप्पी अब दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे हिंदुओं ने अपनी आवाज बुलंद कर ली है। बंगाली हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ ये आवाज जो विदेशों में रह रहे भारतवंशी हैं, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। आपको बता दें, अमेरिका से लेकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के 30 देशों में अलग अलग 50 शहरों में ये विरोध प्रदर्शन बंगाल हिंसा को लेकर जारी है। भारतवंशी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से कश्मीर में जो हालात थे उसको लेकर भी इसी तरीके से विदेशों में आवाज बुलंद हुई थी। लेकिन अब बंगाल हिंसा के खिलाफ दुनिया के तमाम अलग अलग देशों में ये आवाज बुलंद हो रही है। लेकिन सवाल ममता बनर्जी के साथ साथ राष्ट्रीय मीडिया पर भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर बंगाल में हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया चुप क्यों है। यह सवाल भी लगातार बना हुआ है। आयरलैंड से लेकर अटलांटा, टोरंटो, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों में भी लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां लोग साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हिंदुओं की हत्या बंद करें। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा, लूटपाट, आगजनी और महिलाओं के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आ रही है, उसको लेकर ही ये गुस्सा लोगों में बढ़ रहा है। कनाडा में जो एनआरआई रह रहे हैं, उन्होंने भी हाथों में तख्ती लिए साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि केंद्र सरकार सख्त एक्शन बंगाल हिंसा को लेकर ले और राष्ट्रपति शासन वहां लगाया जाए, क्योंकि फिलहाल ममता बनर्जी जिस तरीके से बंगाल हिंसा को लेकर रुख दिखा रही हैं, वो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक और निराशाजनक है। बंगाल को जम्मू कश्मीर ना बनने दिया जाए, इसकी मांग भी विदेशों में रह रहे भारतवंशी लोग कर रहे हैं। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर जहां भारत में भी हिंदुओं का गुस्सा चरम पर है, क्योंकि जो पलायन की तस्वीरें लगातार बंगाल से निकलकर सामने आ रही है वो बेहद चिंताजनक है। किस तरीके से बंगाल में जीत के बाद ये टीएमसी के गुंडे वहां हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उनके साथ लूटपाट, आगजनी और उनकी हत्याएं की जा रही हैं, और किस तरीके से ये घुसपैठिए, ये रोहिंग्या लगातार वहां लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से पलायन जो है वो बढ़ रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं, और यही वजह है कि अब विदेशों में रह रहे जो भारत के लोग हैं, उनका गुस्सा इस बंगाल हिंसा को लेकर फूटा है। मेलबर्न से लेकर अमेरिका तक लगातार लोग अब ग्लोबल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हैशटैग ममता स्टॉप वायलेंस ये लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग तमाम जो दुनिया के अलग अलग शहर हैं वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार कोई सख्त एक्शन बंगाल को लेकर ले, ये मांग भी उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। तो आपको बता दें, कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक जो भारतीय मूल के लोग हैं वो लगातार इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि बंगाल में जो नरसंहार हो रहा है वो उसके सख्त खिलाफ है। उनका जो गुस्सा है वो लगातार देखने को मिल रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया बंगाल हिंसा को लेकर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों ममता बनर्जी से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं कि आखिर बंगाल से हिंदुओं का पलायन क्यों हो रहा है, आखिर क्यों वहां महिलाओं के साथ इस तरीके से बदसलूकी और बलात्कार की खबरें सामने आ रही है। आखिर हिंदुओं की जिंदगी मैटर करती है, ये बात ममता बनर्जी को समझाने की पूरी कोशिश विदेशों में रह रही लोग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के हालात फिलहाल पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, जाहिर तौर पर गुस्सा ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों का बढ़ रहा है, नाराजगी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को इन सब की चिंता नहीं है।
हैं, ये लगातार उनके बयानों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और यही कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी की वजह भी है। ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में लोग ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्से में हैं, हालांकि आवाज अपनी बुलंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि टीएमसी के ये गुंडे उन्हें बख्शेंगे नहीं, ये वो लोग जानते हैं और यही वजह है कि अब इसके खिलाफ आवाज देश और दुनिया में बुलंद हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें, नाइजीरिया की तस्वीरें भी सामने आई है जहां हिंदू जो लोग हैं वो हाथों में तख्ती लिए साफ तौर पर हैशटैग ममता स्टॉप वायलेंस को कहते नजर आ रहे हैं। एनआरआई लगातार मांग कर रहे हैं कि केंद्र को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हिंदू लाइव्स मैटर ये बोर्ड उनके हाथ में नजर आ रही है, तो नाराजगी बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार से लेकर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी लगातार एक्शन में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो दरअसल चिंताजनक इसलिए है क्योंकि बंगाल में इस जीत के बाद शुरुआत की ये तस्वीरें हैं, तो चिंता इस बात की है कि आखिर आने वाले 5 सालों में ममता बनर्जी आखिर पश्चिम बंगाल में क्या कुछ करती नजर आएंगी। टीएमसी के ये गुंडे आखिर किस हद तक गिरते नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी को जिसने वोट दिया है उन्हें लगातार उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है और यही तस्वीर है पश्चिम बंगाल की जो चिंता का सबब बनी हुई है। रोहिंग्या और घुसपैठिए जो कि बाहर देश से निकलने चाहिए थे, उन्हें ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल में पनाह दे रही है और इस तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हैं, ये टैग भी लगातार सामने आ रही हैं और सोशल मीडिया पर ये जो ग्लोबल प्रोटेस्ट है जो कि दुनिया के 30 जो देश हैं उनके अलग अलग 50 शहरों में ये ग्लोबल प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जाहिर तौर पर कनाडा, अमेरिका, ये वो देश हैं जहां जो भारत मूल के लोग हैं वो बड़ी संख्या में रहते हैं, बंगाली जो हैं वो बड़ी संख्या में रहते हैं और उनका गुस्सा और नाराजगी लगातार सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कई ट्विटर पर ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसमें ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा लोगों का फूटता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी स्टॉप वायलेंस ये लगातार हैशटैग है जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा हैशटैग जस्टिस फॉर बंगाली हिंदूज ये भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तो ये नाराजगी है लोगों की जो लगातार लोग जता रहे हैं, लेकिन सवाल उस मीडिया से भी पूछे जा रहे हैं जो बंगाल हिंसा को लेकर तस्वीरें नहीं दिखा रहा है। लोग हाथों में वो तस्वीरें लिए हुए हैं जिस तरीके से बंगाल में हिंदुओं की हत्याएं की गई हैं, जिस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई है, खून खराबे की वो तस्वीरें लगातार वो उनके हाथों में है, जिसको लेकर वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, बंगाल में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जिस तरीके की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है और चुनाव नतीजे आने के बाद से ही बंगाल में ये हिंसा लगातार जारी है, जिसमें लगातार टीएमसी के ये गुंडे आतंक मचाते नजर आ रहे हैं और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बंगाल में लाखों की संख्या में हिंदू जो हैं वो पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। ज्यादातर वो हिंदू हिंसा का शिकार हो रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, यानी टीएमसी के ये गुंडे उन्हें ही तलाश रहे हैं जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। उनकी तस्वीरें भी सामने आई है कि किस तरीके से उनके साथ मारपीट की जा रही है, ये कहते हुए कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है और यही तस्वीरें चिंता का सबब इस वक्त बनी हुई है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बंगाल में सुनियोजित हिंसा को आज 1 सप्ताह लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से कुछ लोगों के मुंह में कोई आवाज नहीं है, जिस तरीके से कुछ लिबरल पत्रकार और ये तथाकथित मानवाधिकार एक्टिविस्ट चुपचाप बैठे हुए हैं, सवाल इन पर ही उठाया जा रहा है कि आखिर कहां है कानून, संविधान और न्याय की दुहाई देने वाले वो लोग जो देश में मामूली हिंसा पर तांडव मचा देते हैं, कहां है वो लोग? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो हिंदू है, वो जो पीड़ित है, वो मजबूर है पलायन करने पर, लेकिन ये लोग अपनी आवाज उठाते नहीं नजर आ रहे हैं।
कुछ टीवी चैनल्स में जरूर बंगाल हिंसा को लेकर तस्वीरें दिखाई गई हैं, लेकिन कितना किंतु परंतु कर वो तस्वीरें दिखाई गई हैं ये हम सब ने देखा है और यही नाराजगी है लोगों की जो बढ़ रही है। तमाम उन पत्रकारों पर सवाल उठ रहे हैं जो देश में मामूली हिंसा पर लोकतंत्र खतरे में है इसकी दुहाई देते नजर आते थे, लेकिन अब बंगाल हिंसा को लेकर उन्हें लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखाई दे रहा है। ये बेहद अफसोसजनक है। तो फिलहाल जहां एक तरफ विदेशों में ये ग्लोबल प्रोटेस्ट बंगाली हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ चल रहा है, ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा लगातार लोगों का फूटता नजर आ रहा है, लेकिन वही सोशल मीडिया पर भी लगातार लोगों का गुस्सा जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ममता बनर्जी को सत्ता में आने के बाद बंगाल से जो घुसपैठिए हैं उन्हें बाहर निकालना था, लेकिन आखिर ये क्या तस्वीर बंगाल में देखने को मिल रही है जहां हिंदू जो परिवार हैं वही पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसे कैराना, हाथरस और कठुआ में हमने देखा कि किस तरीके से वहां से पलायन की तस्वीरें निकलकर सामने आई और उस तस्वीरों को किस तरीके से ये लिबरल पत्रकार और ये तमाम बुद्धिजीवी तमाम उन पर सवाल खड़े करते नजर आए, उन्हें लोकतंत्र खतरे में दिखाई दिया। इसके अलावा उन्होंने तांडव मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन अब बंगाल में जो हो रहा है, जिस तरीके से आगजनी, लूटपाट, हत्या और इस तरीके से गैंगरेप की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उन्हें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आखिर किस तरीके से मीडिया काम कर रहा है, किस तरीके से ये लिबरल पत्रकार, यहां तक कि कम्युनिस्ट ममता बनर्जी के जो हैशटैग हैं वो भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। ये तमाम गुस्सा हिंदुओं का जो प्लान इस वक्त बंगाल से हो रहा है उसके खिलाफ भी लोगों का फूट पड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार कोई सख्त एक्शन ले इसकी मांग हर रोज अब तेज हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।